एक बात तो आज पूरी दुनिया ने सीख ली है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से, और ये सीख सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, ये सीख गई है यूरोप ने, नेटो देशों ने और खास तौर पर फ्रांस और कनाडा ने। सीख क्या है सबसे पहले ही जान लीजिए। एक पुरानी कहावत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लेकिन साल 2025 की दुनिया ने एक नया वर्जन सीख लिया। ट्रंप को झुकाने के लिए झुकना नहीं पड़ता, बस डटे रहो। दरअसल पिछले कई महीनों से एक ही सवाल चल रहा था, क्या भारत अमेरिका की मदद करेगा या अमेरिका भारत को ज्यादा मदद देगा। इस पर पीयूष गोयल अब ब्रीफिंग दे रहे थे, जयशंकर अलग मैसेज दे रहे थे, अमेरिकन अलग कहानियां सुना रहे थे, लेकिन भारत ने एक चीज कॉमन रखी, एकदम पर्टिकुलर रखी कि कोई पब्लिक लड़ाई नहीं है, कोई ट्रंप को जवाब नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की कैबिनेट, नवारो और यूएस स्टेट ऑफिशियल्स लगातार भारत खिलाफ जहर उगल रहे थे। भारत तक पर हमने दिखाया भी था, कहा गया कि भारत की इकोनॉमी डेड है, टैरिफ सही है और इंडिया चीटिंग कर रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन भारत चुप था, शांत था, बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। अब ट्रंप रोज बोल रहे हैं कि भारत रोज सुनता है, कोई जवाब नहीं देता है। जब 500% टैरिफ की धमकी दी गई ब्रिक्स देशों में, जिसमें भारत भी शामिल था, तो भारत ने उस वक्त कहा था वी आर स्टडीइंग द सिचुएशन। मतलब साफ लगाओ, टैरिफ जितना लगाना है, हम डरने वाले नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मोमेंट आया, एनएसए अजीत डोवाल अमेरिका गए, यहीं पर एक बड़ा मोमेंट सामने आया। भारत ने साफ तौर से कह दिया कि हम जिससे चाहें उससे तेल ले, जिससे चाहें हम उससे व्यापार करें और कैसा भी करें, जिसको टैरिफ लगाना है वो लगाते रहे। और यहीं से खेल पलट गया। इसके बाद क्या हुआ, पीएम मोदी का जन्मदिन आया, ट्रंप का फोन आया और उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड नरेंद्र। और याद रखिए, इससे पहले ट्रंप ने 4 बार फोन किया था, पीएम मोदी ने शायद नहीं उठाया था और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। दुनिया को झटका लगा। कल तक जो अमेरिका लगातार भारत को जहर उगल रहा था, आज दोस्ती की बात कर रहा है। यहीं पर दुनिया ने समझ लिया कि इंडिया डिड नॉट बेंड, इंडिया वेटेड एंड इंडिया वन। यहीं से दुनिया को एक सबक मिल गया कि ट्रंप को बोलने दो, अपने स्टैंड पर डटे रहो और एंड में वही झुकेंगे। और यही सबक यूरोप और नेटो देशों ने सीख लिया। अब आते हैं असली न्यूज पर। फ्रांस और कनाडा ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दोनों देश ग्रीनलैंड में अपने कॉन्सुलेट्स खोलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एम्बेसी पहले से डेनमार्क में है, लेकिन ग्रीनलैंड में काउंसुलेट खोलना सीधा पॉलिटिकल मैसेज है। मैसेज किसको है? डोनाल्ड ट्रंप को है। ग्रीनलैंड पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, एरिया बहुत बड़ा है, वेदर खतरनाक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ट्रंप खुलेआम बोल चुके हैं, गिव मी ग्रीनलैंड, अदरवाइज आई विल टेक इट। यहां तक कि नेटो कंट्रियां दूसरे नेटो कंट्रियों को मिलिट्री थ्रेट दे रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ। यानी अमेरिका ने नेटो के कई देशों को थ्रेट दिया, जिसकी खबरें हमने भारत तक पर दिखाई भी। लेकिन अब फ्रांस और कनाडा ने अचानक डेनमार्क से प्यार में कदम नहीं उठाया। असल वजह यह है कि यूरोप समझ गया कि ट्रंप के रहते अगर आप यूनाइटेड नहीं हुए तो वो आपको एक एक करके खत्म कर देंगे या फिर आपकी जमीन हड़प लेंगे। कनाडा को धमकी मिली, 51 स्टेट बना दूंगा ट्रंप की तरफ से, यहां तक कि मैप जारी कर दिया गया कनाडा के लिए। इतना ही नहीं, टैरिफ की धमकी दी गई कि शी जिनपिंग से क्यों मिले, 100% टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन कनाडा ने क्या किया, भारत के नक्शे कदम पर चला, वो भी नहीं झुका। तो ट्रंप ने अगला हथियार निकाला, डिवाइड कनाडा। कनाडा के अंदर ऑयल गैस भरा हुआ है, कनाडा का 80 से 85% एनर्जी हब। अब अल्बर्टा में सेक्शंस की बातें, कुछ लोग यूएसए से मिलना चाहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। ट्रंप का प्रेशर कनाडा को तोड़ने का हो गया है। यूरोप ने इंडिया को देखा और सीखा कि ट्रंप को जवाब ट्वीट से नहीं, डिप्लोमेसी से देना होगा। इसलिए फ्रांस और कनाडा ग्रीनलैंड में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बना रहे हैं। मतलब साफ है, अगर हमला करोगे डेनमार्क अकेला नहीं रहेगा। अब और यूरोपीय देश भी इसे फॉलो करेंगे। ग्रीनलैंड में कॉन्सुलेट्स खुलेंगे, नेटो इंटरनली यूनाइटेड होगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि ट्रंप रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ नॉट सबमिशन। खैर, इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया। आज उसी रास्ते पर फ्रांस चल पड़ा है, कनाडा चल पड़ा है और पूरा यूरोप आगे बढ़ा है। ग्रीनलैंड में काउंसुलेट सिर्फ डिप्लोमेटिक मूव नहीं, ट्रंप की बुलिंग का जवाब है। और ये खबर बताती है कि अगर आप झुकेंगे तो ट्रंप कुचल देंगे और अगर आप डटे रहेंगे तो ट्रंप पीछे हट जाएंगे।